होता है जब एक दरोगा की वर्दी डर का दूसरा नाम बन जाए। जब स्कूल जाती बेटियों की चीखें गूंजती हों मगर माँ बाप की हिम्मत जवाब दे जाए। जब गांव का हर कोना एक हैवान की सनक का गुलाम बन जाए। लेकिन अगर कोई भगवान भेष बदलकर उस अंधेरे में उतरे तो दोस्तों, आज की कहानी उस साधु की है जिसने एक दरोगा के आतंक को मिट्टी में मिला दिया। तो कमेंट में बताइए आप हमारी इस कहानी को कहां से देख रहे हैं। अपना नाम और शहर लिखना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। गांव का नाम सुनते ही बाहरी लोग सहम जाते थे। लोग कहते, वहां मत जाना, वहां कानून नहीं, दरोगा सुरेंद्र यादव की हुकूमत चलती है। ये गांव अब गांव नहीं, डर का अड्डा बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही यादव की जीप का सायरन गूंजता और गांव की सांसें थम जाती। लड़कियां स्कूल जाते वक्त सिर झुकाए चलती, क्योंकि आंख उठाना मतलब दरोगा की नजरों का शिकार बनना। सुरेंद्र यादव नाम ही डर था। उसकी मूछें तनी रहती जैसे हर पल किसी की इज्जत लूटने को तैयार। खेतों में काम करती औरतें हों या स्कूल की बच्चियां, सब उसकी नजरों से कांपती। एक बार रामधनी नाम का किसान अपनी 16 साल की बेटी पूजा को लेकर थाने पहुंचा। पूजा 3 दिन से स्कूल नहीं गई थी। उसकी आंखों में खौफ था। रामधनी ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मेरी बेई को स्कूल के रास्ते में 2 बार गंदी बातें कही गईं। वो डर के मारे घर से निकलती नहीं। दरोगा ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटी सुंदर होगी तभी तो छेड़ी गई, अब क्या हर गली में पुलिस बिठा दे। रामधनी की आंखें नम हो गईं। उसने गिड़गिड़ाया, मगर दरोगा ने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने रामधनी को घसीटकर बाहर फेंक दिया। पूजा चुपचाप देखती रही। कुछ दिन बाद पूजा की शादी एक बूढ़े से कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो अब बाहर न निकले। ऐसी ही एक और कहानी थी 12 साल की गुड़िया की। स्कूल से लौटते वक्त यादव की जीप रुकी। उसने खिड़की से झांक कर कहा, तू तो तेज चलती है, स्कूल के बाद मेरे बंगले पे पढ़ाई कर ले। गुड़िया भागकर घर पहुंची। मां से लिपट कर रोई। मां ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद गुड़िया स्कूल नहीं गई। गांव में डर इस कदर फैल चुका था कि लड़कियां अब नामों से नहीं, हालातों से जानी जाती थीं। वो जो यादव की जीप के सामने आ गई थी, वो जो थाने गई थी, वो जिसकी शादी जल्दी कर दी गई। यादव का आतंक सिर्फ लड़कियों तक नहीं था। खेतों में काम करने वाली औरतों को उसके आदमी ताकते। कोई बोलता तो अगली सुबह उसका खेत जला मिलता। एक नौजवान शिवा ने हिम्मत दिखाई। उसने दरोगा से कहा, बहन के साथ जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन को घर में रखता तो हिसाब न देना पड़ता। उसी रात शिवा के घर छापा पड़ा। चोरी के केस में उसे जेल भेज दिया गया। तीसरी पेशी में उसकी हड्डियां टूटी मिली। पंचायत चुप थी। सरपंच को यादव ने शराब की बोतलें भेजकर खामोश कर दिया था। गांव में अब कोई नहीं जानता था कि सही क्या गलत क्या। बस एक बात स्वीकार थी, यादव जो कहे वही कानून। शाम ढलते ही गलियां सूनी हो जाती। औरतों की मुस्कान घर की दीवारों में कैद थी। बाहर सिर्फ चुप्पी थी, चीखों से भी भयानक चुप्पी। यादव का ये आतंक अकेले का नहीं था। उसके पीछे थी विधायक जगमोहन मिश्रा की छतरी। मिश्रा और यादव की जोड़ी ऐसी थी मानो फिल्मी खलनायक। यादव वर्दी में मिश्रा के गंदे काम करता। वोटरों को धमकाना, विपक्षियों को झूठे केस में फंसाना, बूथ कब्जाना। गांव में अब कोई थाने नहीं जाता था। जो जाता वो चुप होकर लौटता। डर सांसों में घुल चुका था। लड़कियां चुप थीं। माँ बाप उनकी चुप्पी को सुरक्षा समझने लगे। लेकिन हर अंधेरे की सुबह होती है। एक दिन गांव में एक साधु आया। फटी धोती, गले में जपमाला, हाथ में एक छोटा थैला। हनुमान मंदिर के पास उसने झोपड़ी बनाई। गांव वालों ने कहा, यह साधु भिक्षा नहीं लेता, बस
खिचड़ी मांगता है। पहले ही दिन साधु ने वो देखा जो कागजों में नहीं था। मंदिर में 2 बच्चियां आईं। उनके पांव कांप रहे थे। एक औरत ने कहा, बाबा, मेरी बेटी को दुआ दो, वो कभी थाने ना जाए। साधु चुपचाप देखता रहा। तीसरे दिन खेतों में घूमते हुए उसने किशन लाल को अपनी बेटी माया को पढ़ाई से रोकते सुना। पढ़ाई से क्या, विकास को देख। साधु रात रात भर मंदिर के आंगन में बैठकर गांव की पीड़ा सुनता। एक रात बारिश में उसने अंजलि को मंदिर की सीढ़ियों पर कांपते देखा। उसने कहा, थाने जाओ तो पहले इज्जत उतरती है, फिर शिकायत। साधु असल में कोई और था, जिला अधिकारी अजय त्रिपाठी। उसने भेष बदला था क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई फाइलों में नहीं, गांव की गलियों में है। उसने ठान लिया, अब सिर्फ सुनना नहीं, करना है। एक दिन अंजलि के साथ साधु थाने पहुंचा। अंजलि ने कहा, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, एफआईआर लिखिए। यादव ने हंसकर साधु को ढोंगी कहा, अंजलि को भगा दिया। साधु को धक्के मारे गए, मगर उस रात अजय के भीतर का धैर्य टूट गया। अब फैसला होगा। अगले दिन साधु फिर थाने पहुंचा। साथ में मंगली की बेटी थी जिसके कपड़े फटे थे। यादव ने हंसते हुए कहा, तू तो उसी मंगली की बेटी है, वो भी अच्छी थी, तू भी बुरा नहीं। साधु की माला जमीन पर गिर गई। उसने कहा, एफआईआर लिख। यादव बोला, तू है कौन? साधु ने जेब से पहचान पत्र निकाला और सिपाही के सामने फेंका। अजय त्रिपाठी, जिला अधिकारी जनपद रामपुर। थाने में सन्नाटा छा गया। यादव का चेहरा पीला पड़ गया। अजय ने दहाड़ा, तेरी अदालत खत्म, अब जनता की बारी। उसने सीआईडी को फोन किया। आधे घंटे में थाना सील हो गया। यादव को हथकड़ी लगी। अजय ने उसका कॉलर पकड़ा और गांव वालों के सामने खींच लाया। ये तुम्हारा दरोगा जिसने तुम्हारी बेटियों को डर में जिया, आज ये गिड़गिड़ा रहा है। गांव की औरतों की आंखों में आंसू थे, मगर आज वो संतोष के थे। सीआईडी ने थाने की छानबीन की। झूठे मुकदमे, मानव तस्करी की रिकॉर्डिंग, सब बेनकाब हुआ। यादव और मिश्रा पर गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो और धारा 376 के केस दर्ज हुए। गांव की सड़कों पर यादव को ले जाया गया। रामधनी ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया, भगवान भेष बदल कर आते हैं। यादव की गिरफ्तारी के बाद गांव बदला। सोनिया ने किताबें उठाईं। अंजलि ने टीचर बनने का सपना देखा। राधा महिला अधिकार कार्यकर्ता बन गई। थाने में नई दरोगा सरिता सिंह आई। हर शनिवार जन सुनवाई शुरू हुई। झूठे केस खत्म हुए। राम सेवक का बेटा स्कॉलरशिप पर पढ़ने लगा। माया स्कूल में जागरूकता अभियान चलाने लगी। अजय ने आखिरी सभा में कहा, मैं अफसर नहीं, इंसान बनकर आया था, आज तुमने खुद को पा लिया। गांव की गलियों में अब बच्चे पतंग उड़ाते। एक बच्ची ने चित्र बनाया, साधु के कपड़ों में एक आदमी, नीचे लिखा, ये हमारे गांव के भगवान। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, हर उस इंसान की है जो डर से लड़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर बेटी की आवाज बने। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसी हिम्मत देखी? अपनी कहानी शेयर करें और हाँ, अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हिम्मत बनाए रखें।